नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है, और दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जाकर के देखें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। हरियाणा में असम्बली इंतखाबात के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए सियासी सरगर्मियाँ भी तेज़ होती दिखाई दे रही हैं। ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि इंडियन नेशनल लोक दल INLD और बहुजन समाज पार्टी BSP ने हरियाणा असम्बली इंतखाबात में इत्तिहाद कायम करने का फ़ैसला किया है। दी गई जानकारी के मुताबिक हरियाणा की 90 असम्बली सीटों में से मायावती की पार्टी BSP 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फ़ैसला किया है। अग्निवीरों के ताल्लुक़ से एक बड़ी ख़बर ये सामने आ रही है कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने मरकज़ी मुसल्लह पुलिस अफवाज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF में उनकी भर्ती से मुतालिक एक बड़ा कदम उठाया है। CISF डायरेक्टर जनरल नयना सिंह का कहना है कि अब कांस्टेबल भर्ती में 10% अहदे साबिक़ अग्निवीरों के लिए महफूज रहेंगे। साथ ही उन्हें जिस्मानी सलाहियत इम्तिहान में छूट दी जाएगी। इस सिलसिले में CISF ने भी सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए मिलिटेंटों के हमले पर अपोजिशन BJP हुकूमत के तरीक़ेकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस ज़िम्न में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम आयद किया है। इनके अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी हुकूमत पर बराह रास्त हमला किया है। सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के हाथों नए कसीर सहूलियात मरकज़ का इफ्तिताह किया गया, जिसे कसीर मकासिद मरकज़ भी कहा जा रहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह और सीनियर वकील कपिल सिब्बल समेत कई दीगर सीनियर वकला और मुअज़्ज़ज़ अफराद मौजूद थे। इफ्तिताह के बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मरकज़ के बनने से लोगों की इंसाफ तक रसाई आसान हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए ख़तरनाक बस हादसे की जांच में कई सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद एक ख़बर सामने आई थी कि हादसे की शिकार होने वाली बस का ना तो परमिट था और ना ही उसकी फ़िटनेस चेक हुई थी। इस ज़िम्न में अब एक और धांधली सामने आई कि ये बस जिस शख्स के नाम रजिस्टर्ड थी, उसके नाम पर 39 बसें रजिस्टर्ड हैं और उनमें से 35 बसें बग़ैर परमिट और फिटनेस टेस्ट के सड़कों पर दौड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात 11 जुलाई को सिसोदिया की ज़मानत की अर्ज़ी पर समाअत मुलतवी कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में गिरफ्तार सिसोदिया की अर्ज़ी पर समाअत करने वाले जज ने खुद को मामले से अलहदा कर लिया है। वो तकरीबन 16 माह से जेल में हैं और कई बार ज़मानत की दरख्वास्त पेश कर चुके हैं। मुल्क के किसान एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का यह फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में किया गया, जिसमें 17 रियासतों से किसानों के 150 नुमाइंदे शरीक हुए। इस मीटिंग में MSP, किसानों को पेंशन समेत किसानों से मुतालिक दीगर मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ एक बड़े एहतजाज का फैसला किया गया है। चमोली ज़िले में बद्रीनाथ कौमी शाहराह पर 2 बड़े लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए थे। वायरल होने वाली वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ ही शाहराह पर आ गिरा है। इनमें से एक बद्रीनाथ कौमी शाहराह पर जोशीमठ में और दूसरा पित्तल गंगा इलाके में हुआ। इसके बाद आखिरकार पित्तल गंगा सड़क को एक बार फिर 4 धाम यात्रियों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन जोशीमठ के करीब सड़क का वो हिस्सा जहां लैंडस्लाइड हुई थी अभी तक नहीं खोला गया। हाथरस में बगदड़ के सबब 120 से ज़्यादा अफराद की मौत के मामले में भारतीय किसान यूनियन के भानु ग्रुप के सदर ठाकर भानु प्रताप सिंह ने सत्संग करने वाले भोले बाबा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है और सख्त अंदाज में कहा गया कि अगर बाबा के हामी बाबा पर कार्रवाई की मुखालिफत करेंगे तो उनकी खोपड़ी तोड़ दी जाएगी। मराठा रिजर्वेशन तहरीक की क़यादत करे मनोज जिरांगे पाटिल ने एक बार फिर महाराष्ट्र के वज़ीर और दीगर पसमानदा तबके OBC लीडर छगन भुजबल को निशाना बनाया है।
मनोज जिरांगे ने वजीर छगन भुजबल पर मराठा बरादरी के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि यही वजह है कि वो रियासत में कुंभी बरादरी के सर्टिफिकेट को मनसूख करने का मुतालबा करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू डिवीजन में हालिया दहशतगर्दाना हमलों पर पाकिस्तान की तनकीद की है। मुंबई का वर्ली हिट एंड रन मामला इन दिनों सुर्खियों में। इल्ज़ाम है कि शिवसेना लीडर के बेटे मिहिर शाह ने एक खातून को अपनी BMW कार से कुचल दिया था। इस मामले एक और बड़ा इंकशाफ सामने। एक्साइज हुकाम ने बार की बिल का हवाला देते हुए बताया गिरफ्तार मरकजी मुलजिम मिहिर शाह उसके 2 दोस्तों ने कार हादसे के दिन विस्की के 12 बड़े पैक पिए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्साइज हुकाम ने कहा कि शराब की मिकदार 8 घंटे तक नशा पैदा कर सकती है। तामपूज के दौरान मिहिर ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मेरा कैरियर ख़त्म हो गया। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर सामने आ रही। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने मुलजिम रॉकी को गिरफ्तार कर लिया। ये वो शख्स है जिसकी जांच कर रही सीबीआई को इस मामले में सबसे ज़्यादा तलाश थी। गिरफ्तारी के बाद रॉकी को सीबीआई ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हर्षवर्धन की अदालत में पेश किया। रॉकी को पेश किए जाने के बाद तफ्तीश ने अदालत से रॉकी को रिमांड देने की इस्तदा की थी। जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया है। गवर्नर हाउस लाहौर में एक तकरीब के दौरान गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने नई चीफ जस्टिस को हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी। अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में 3 लोगों का बेईमाना कत्ल किए जाने का वाक़या पेश आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला बुध की शब पेश आया जब घर में घुसकर एक ही कुंबे के 3 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने इस मामले में एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया है जिससे पूछताछ चल रही है। रूस ने कहा कि हम जर्मनी में अमरीकी क्रूज मिसाइलों की तनसीब का अस्करी जवाब देंगे। रूस के नायब वज़ीर ख़ारिजा सरगई रियाबकोफ ने सेंट पीटर्सबर्ग में 2026 से जर्मनी में टॉम हॉक तवील मसाफत क्रूज मिसाइल की तनसीब से मुतालिक अमरीकी फ़ैसले के बारे में बयानात जारी किए हैं। अमेरिका साल 2026 से तवील फासला मार करने वाले टोमाहॉक मिसाइलों को जर्मनी में नस्ब करने का फ़ैसला ले लिया है। फिलिपाइन में 7.1 की शिद्दत से ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इसका मरकज़ शिंगाई से 106 किलोमीटर जुनूबी मगरिब में था। नेटो की सरबराही इजलास का हतमी एलामिया जारी कर दिया गया है। वाशिंगटन में मुनक़िदा इजलास में फ़ैसला किया गया है कि नेटो वज़राए ख़ारिजा का इजलास आइंदा साल, जबकि सरबराही इजलास साल 2026 के दौरान तुर्किया में मुनक़िद होगा। 7 अक्टूबर 2023 से गज़ा की पट्टी पर इस्राएली फ़ौज के हमलों में जान की बाजी हारने वालों की तादाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50 के इजाफे के साथ 38,345 तक पहुँचने की रिपोर्ट ऑफिशियली रिकॉर्ड की जा रही है। जालिम दहशतगर्द इसराइली जंगी तैयारों ने गज़ा के मगरबी महलों और रमाल और तिल हवा पर भारी बमबारी की है। हमलों के बाद मुतासिरा इलाके धुएँ के कसीफ बादलों की लपेट में आ गए थे। इसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी